वार्ड सदस्यों के मान सम्मान और अधिकार के लिए जिस तरह पहले से लड़ते आए थे उसी तरह सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ूंगा। ये प्रायोजित कार्यक्रम क्यों ना माने कि पहले ही से ही आपने ऐसा संघ बनाया और आज आप चुनावी मैदान में है, तो हम कह सकते हैं कि आपने पहले ही से ही पूर्व योजित प्रायोजित कार्यक्रम था आपका। यह कहना निश्चित आपका जो है गलत है, क्योंकि जब हम लोगों ने संगठन बनाया था तो उस समय विधान परिषद का चुनाव नहीं होना था। उनको पूरा 5 साल का मौका दिया कि वार्ड सदस्यों के बारे में विधान परिषद विधानसभा में अपना आवाज़ उठाएं, लेकिन किसी ने अपना आवाज़ नहीं उठाया। उन्होंने वार्ड सदस्य को बंधुआ मजदूर समझा। मैं हूं न्यूज़ 0 किलोमीटर से राजीव कुमार। सबसे पहले उदय जी, न्यूज़ 0 किलोमीटर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ समय दिया। उदय जायसवाल जी, आप शुरू से ही वार्ड सदस्यों की अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं, और इस लड़ने के क्रम में ही आप चुनावी मैदान में आपके सुनने की खबर आ रही है, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर किसी पार्टी से हो, आप लड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या अभिप्राय है आपका? देखिए, आज चुनाव जो लड़ने की बात आई है, मेरी इच्छा की बात नहीं थी। ये वार्ड सदस्य महासंघ पटना द्वारा मुझे जो है प्रत्याशी बनाया गया कि आप पुराने साथी हैं, सभी लोगों के संघर्ष में काम दिए हैं, इसलिए वार्ड सदस्य महासंघ आपको मोतिहारी भेजता है चुनाव लड़ने के लिए, और संघ के आह्वान से हम चुनाव लड़ने आए हैं। और मेरा उद्देश्य होगा कि वार्ड सदस्यों के मान सम्मान और अधिकार के लिए जिस तरह पहले से लड़ते आए थे उसी तरह सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ूंगा। और इससे वार्ड सदस्य की लड़ाई आप पिछले कई सालों से लड़ते आ रहे हैं, तो हम इस चुनाव को ये प्रायोजित कार्यक्रम क्यों ना माने कि पहले ही से ही आपने ऐसा संघ बनाया और आज आप चुनावी मैदान में है, तो हम कह सकते हैं कि आपने पहले ही से ही पूर्व योजित प्रायोजित कार्यक्रम था आपका। यह कहना निश्चित आपका जो है गलत है, क्योंकि जब हम लोगों ने संगठन बनाया था तो उस समय विधान परिषद का चुनाव नहीं होना था। हम लोगों ने जो भी विधान परिषद जीत के आए थे उनको पूरा 5 साल का मौका दिया कि वार्ड सदस्यों के बारे में विधान परिषद विधानसभा में अपना आवाज़ उठाएं, लेकिन किसी ने अपना आवाज़ नहीं उठाया। उन्होंने वार्ड सदस्य को बंधुआ मजदूर समझा और वार्ड सदस्यों के अधिकार की बात नहीं की। इस कारण से संघ जो है वार्ड सदस्यों की मान सम्मान के लिए विधान परिषद का उम्मीदवार बना के मुझे भेजा। अर्थात आप निर्दलीय प्रत्याशी होंगे? एकदम, हम निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि यह दल की तो बात ही नहीं है। भाजपा भी समर्थन देती है, राजद भी समर्थन देती है, कांग्रेस भी लड़ रहा है, लोजपा भी लड़ रहा है, मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं, यह तो हम लोग भी वार्ड सदस्य लड़ रहे हैं। हमको वार्ड सदस्य संघ का समर्थन है, हमको पूरा 90% जो मतदाता है उस संघ का समर्थन है। आपने सबसे पहले विकलांग संघ का नेतृत्व किया और बहुत बेहतर ढंग से भी किया। उसके बाद आपने वार्ड सदस्य संघ का बीड़ा उठाया और आज इसमें भी बहुत बेहतर रूप से कामयाब है। अब जब आप नेता बन जाएंगे, अगर आप विधान परिषद का चुनाव जीत जाते, तो क्या ऐसे में इन दोनों संघों के सदस्यों को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाने में सक्षम हो पाएंगे? एकदम हम सक्षम हो पाएंगे, इसलिए कि पिछले 5 साल हमारे वार्ड सदस्य भाइयों ने मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर चला और मैंने उन लोगों के साथ गद्दारी नहीं किया। जब पटना हाई कोर्ट में हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे तो मुखिया संघ के लोगों ने लाखों रुपए मुझे देने का प्रलोभन दिया, लेकिन मैं उसे ठुकरा कर वार्ड सदस्यों के हक और अधिकार के लिए लड़ता रहा और अंततः मैं अधिकार पाने में कामयाब रहा और वार्ड सदस्यों को गली नली और नल जल का काम मिला, जिसकी कटौती अभी हो रही है। आपके संघ ने यह निर्णय लिया कि हम इस विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि आपने उस समय भी बताया था कि या तो बहिष्कार होगा या फिर हम चुनावी मैदान में होंगे। इसका निर्णय 7 मार्च को किया जाएगा और आपने शायद 7 मार्च को पटना में इसका सभा भी किया, आप लोगों ने बैठक किया। उसमें ऐसा क्या नज़र आया कि ये निर्णय लिया गया कि आप चुनावी मैदान में ही उतरेंगे? देखिए, हम लोगों ने पूरे बिहार में मन बनाया था कि चुनाव का बहिष्कार करें, लेकिन जब सभी जिला अध्यक्षों की बैठक पटना में हुई तो वहाँ आया कि अगर हम लोग बहिष्कार करते हैं 80% लोग एक तरफ भी हो जाते हैं, कहीं 20% लोग भी मतदान कर देते हैं, तो फिर दोबारा जो वही चुन के आ जाएगा जिसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इस परिस्थिति में हुआ कि कुछ वार्ड सदस्य जो है जैसे किसी योजना में मुखिया जी के दबाव में आकर काम करते हैं, उसी प्रकार कहीं एमएलसी में हम लोग बहिष्कार करते हैं, दबाव में वे लोग जाके कहीं वोट डाल देते हैं, तो फिर हम लोगों का दशा दुर्दशा वही रह जाएगा। ऐसे ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाई राम प्रवेश यादव जी ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग जो है चुनावी संग्राम में उतरेंगे, तब पता चलेगा कि एक तरफ धन बल वाले प्रत्याशी होंगे और एक तरफ जो है निर्धन प्रत्याशी होंगे और एक तरफ कमजोर प्रत्याशी जो है
बड़े बड़े धन बल वाले प्रत्याशियों को चुनौती देने का काम करेंगे, तब पता चलेगा कि वार्ड सदस्य महासंघ में क्या शक्ति है। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।